जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। जैसा कि मैंने आप सबसे पिछले दिनों कहा था, हम जल्द ही 90s के दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल्स पर वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप भी 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरुआती दिनों में बड़े हुए होंगे जब दूरदर्शन ही आपके मनोरंजन का एकमात्र स्रोत था, तो ये वीडियो निश्चित ही आपको पसंद आएगी। वो भी क्या दिन थे, सप्ताह में एक बार फिल्म देखना, चित्रहार की प्रतीक्षा करना ताकि आप कुछ गाने देख सकें, भले ही आप इसे समझ नहीं पाए। ये कुछ ऐसी यादें हैं जिनके माध्यम से आप दूरदर्शन के उन अच्छे पुराने दिनों को याद करते हैं। हमारे पास अब चैनलों और अनगिनत टीवी कार्यक्रमों की संख्या है, हाथ में मोबाइल भी है, लेकिन हम वास्तव में चैनल सर्फिंग करते हैं। जहां पहले के धारावाहिक मनोरंजन के साथ साथ जीवन की गूढ़ बातों को सिखाते थे, वहीं अब के टीवी शोज सास बहू के ड्रामे और घर तोड़ने की कहानियां परोसते हैं। मुझे यकीन है कि आप उन सभी शो को याद करते हैं जिन्हें आप बचपन में देखा करते थे। वो सभी धारावाहिक, चाहे वो शक्तिमान हो या फिर मालगुडी डेज। हमारे कुछ दर्शक जो 90 के दशक के नहीं होंगे, जो अनगिनत टीवी चैनल वाले दौर में पैदा हुए होंगे, वो लोग भी अगर इन धारावाहिकों को देखें तो निश्चित ही उन पुराने दिनों की यादें अपने जेहन में बसा सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं उन पुराने दिनों में और नजर डालते हैं 5 ऐसे ही टीवी सीरियल्स पर। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इस टॉपिक पर और वीडियोस लेकर जरूर आएंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है शक्तिमान। बात 90s के सीरियल्स की हो और शक्तिमान का नाम शामिल न किया जाए, ये हो ही नहीं सकता। दुनिया के विभिन्न देशों के बच्चे सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन आदि को पसंद करते हैं, परंतु भारतीय बच्चों के लिए शक्तिमान इनमें से किसी से भी कम नहीं है। बंद करो ये मौत का खेल डॉक्टर। ये खेल तो तुम्हारी हार के साथ ही बंद होगा शक्तिमान। सच्चाई कभी नहीं हारती। ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है शक्तिमान। ताकत में जीतना मुश्किल है एक घायल औरत से। शक्तिमान अपने समय के सभी भारतीय बच्चों की पहली पसंद रहा है। अगर आज के युवाओं से पूछा जाए कि अपने बचपन में उन्होंने कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा है, तो यकीन करिए अधिकतर लोग यही कहेंगे कि वो शक्तिमान देखकर ही बड़े हुए हैं। शक्तिमान नाम है टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले एक कल्पनाशील सुपर हीरो के धारावाहिक का, जो कि अपने समय का बहुत ही हिट टीवी सीरियल रहा है। इसे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पसंद किया करते थे। दूरदर्शन के इतिहास में संभवतः शक्तिमान सबसे पहला शो था जो सुपर हीरो की शक्तियों को लेकर आया था। यह शो इतना हिट हुआ था कि बाद में इसके प्रसारण विभिन्न चैनल्स पर हुए और इसे अलग अलग भाषाओं में बनाया गया। अपने प्रसारण के समय शक्तिमान अपने दर्शकों के लिए रोल मॉडल हुआ करता था, क्योंकि वह सत्य और न्याय के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही शक्तिमान सीरियल के अंत में कुछ मानवतापूर्ण बातें भी सिखाते हुए दर्शाया गया है। शक्तिमान इतना प्रसिद्ध हुआ था कि कुछ बच्चों ने इसे सच मानकर कुछ खतरनाक स्टंट भी किए, जैसे छत पर से कूदना कि शक्तिमान उन्हें बचाने आएगा। ऐसी खबरें आने पर शक्तिमान ने बच्चों को ऐसा करने से रोका और बताया कि ये सब तकनीकी का कमाल है और सब कुछ कल्पनाशील बातें हैं। शक्तिमान सीरियल करने और इस किरदार को निभाने के लिए मुकेश खन्ना को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक प्रशंसा पत्र मिला था कि वे एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे काम जारी रखें। दूसरे नंबर पर है ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी पहली हिंदी टेलीविजन श्रृंखला है जो ब्योमकेश बख्शी चरित्र पर आधारित है, जो सरदेंद्र बंदोपाध्याय द्वारा बनाई गई है। श्रृंखला में रजत कपूर और के ब्योमकेश बख्शी और अजित कुमार बनर्जी के किरदार में हैं। ये सीरियल उस दौर के युवाओं में काफी लोकप्रिय था। शर्लॉक होम्स को तो दुनिया भर में लोग जानते हैं, लेकिन हमें उनकी कमी भारत में ज्यादा कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि हमारे पास खुद का ब्योमकेश बख्शी था। जासूस ब्योमकेश बख्शी ने लोगों में जो क्रेज पैदा किया था, उसे आज तक कोई इंडियन टीवी का जासूस दोबारा नहीं जगा सका। इसके बाद CID, अदालत, तमाम जासूसी धारावाहिक बने, लेकिन जो बात ब्योमकेश बख्शी में थी वो कहीं नहीं मिलती। 2015 में बॉलीवुड में इस पर एक फिल्म भी बनी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ब्योमकेश बख्शी के रूप में नजर आए। तीसरे नंबर पर जिस सीरियल को हमने शामिल किया है उसका नाम है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपने समय का बहुचर्चित सीरियल हुआ करता था। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग दिन में सपने देखने वालों के लिए एक वाक्यांश के रूप में इसका प्रयोग करने लगे।
आप हमारा टंगड़ी खाना खींच रहे हैं? खींच नहीं रहे हैं, गिर गई थी, उठा के रख रहे हैं। मुंगेरीलाल के हसीन सपने एक मुहावरा बन गया जो दिन में सपने देखने वालों या खुली आंखों से सपने देखने वालों के लिए उपयोग होता है। मुंगेरीलाल सीरियल 1989 के समय दूरदर्शन चैनल पर शुरू हुआ था। दूरदर्शन की शुरुआत में बहुत से लोगों ने काम किया है जो आज अच्छा खासा नाम है। मुंगेरीलाल सीरियल को आज बॉलीवुड के महान निर्देशक प्रकाश झा ने बनाया था। इस सीरियल में मुख्य रोल में रघुवीर यादव थे जो आज बॉलीवुड में अपने अलग तरह के रोल के लिए जाने जाते हैं। चौथे नंबर पर है चंद्रकांता। चंद्रकांता आंशिक रूप से बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित एक फैंटेसी टीवी सीरीज है। नीरजा गुलेरी के प्रोडक्शन में बनने वाली इस सीरीज को सुनील अग्निहोत्री ने निर्देशित किया था। यह सीरियल 1994 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और उन दिनों काफी लोकप्रिय भी हुआ था। यह विश्व प्रसिद्ध उपन्यास में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। कहा जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी पढ़ना लिखना सीखा था। चौबदार, हमें पंडित जगन्नाथ से मिलना है। हाँ। कौन है आप? अम्मा, उनसे जाके कहो कि विजयगढ़ से क्रूर सिंह जी आए हैं। क्रूर सिंह जी बोलो, क्रूर सिंह जी। क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया है कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? और 5वें नंबर पर जिस सीरियल को हमने शामिल किया है उसका नाम है मालगुड़ी डेज। ये धुन तो आपको याद ही होगी। याद आया कुछ? ये धुन 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली टीवी सीरियल मालगुड़ी डेज की है, जिसे उस दौर में बच्चों के साथ साथ बड़े भी एक साथ बैठकर देखा करते थे। मालगुड़ी भारत के प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक आर.के. नारायण द्वारा रचित एक काल्पनिक शहर था जिसे कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग ने दूरदर्शन पर उतारा था। मालगुड़ी दक्षिण भारत के मद्रास से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित एक काल्पनिक गांव था जिसे आर.के. नारायण ने अपनी कल्पना में बनाया। इस टीवी सीरियल को देखकर हम आज भी उस दौर में खो जाते हैं। मन में बस यही बात आती है कि काश हम भी मालगुड़ी के बासिंदे होते। इसका हर एपिसोड अंत में हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है। आज के डिजिटल इंडिया के युग में ये कहानियां अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जो उसे पबजी की दुनिया से निकालकर एक अलग ही दुनिया में ले जाए। इस सीरियल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सीरियल की अगर सारी बातें इस वीडियो में इंक्लूड की जाएंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक पर आप अलग से वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।